सांसद और विधायकों के बीच विवाद हो गया। केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक बैकफुट पर आए। सांसद प्रतिनिधि आशीष तिवारी को हटा दिया गया है। कलेक्टर को आशीष तिवारी को हटाने की सूचना दी गई। आशीष पर पॉस्को एक्ट का मामला दर्ज हुआ है। तो इस वक्त आपको बता दें, बीजेपी सांसद और विधायकों के बीच में विवाद हो गया। इस बात को लेकर वीरेंद्र खटीक का बैकफुट पर आ गए तो सांसद प्रतिनिधि आशीष तिवारी को हटा दिया गया है। कलेक्टर को आशीष तिवारी को हटाने की सूचना दे दी गई है। आशीष पर आपको बता दें कि पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ है। चलिए आपको बता देते हैं कि पूरा मामला क्या है। दरअसल सांसद प्रतिनिधि पर छेड़छाड़ का आरोप है। 7 साल की बच्ची के साथ छेड़छाड़ का आरोप सांसद प्रतिनिधि पर लगा। पॉस्को एक्ट में आशीष तिवारी पर मामला दर्ज है। 10 सितंबर को सांसद प्रतिनिधि बना था आशीष और बीजेपी नेताओं के बीच में इसी बात को लेकर जुबानी जंग भी शुरू हो गई थी। पूर्व विधायक मानवेंद्र सिंह ने आरोप लगाए थे तो ललिता यादव, राहुल लोधी ने भी सवाल खड़े किए थे। तो इसको लेकर क्या क्या बयानबाजी हुई थी, चलिए पहले वो भी सुन लेते हैं। हमारे मानवेंद्र सिंह जी पूर्व मंत्री हैं, उनके बेटे विधायक हैं, सीनियर नेता हैं। उन्होंने जो बयान दिया है तो उन्होंने जो कहा है वो कहीं हद तक सत्य है। सत्य इसलिए है कि हमारे जो टीकमगढ़ क्षेत्र के सांसद जी माननीय वीरेंद्र कुमार जी केंद्रीय में मंत्री भी हैं, लेकिन उनको कम से कम ऐसे देख के प्रतिनिधि बनाना चाहिए। कांग्रेस के एजेंट रहे, वो भी आज सांसद प्रतिनिधि हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने विधायक को भी टिकट दिया है, तो भाजपा का विधायक भी है और भाजपा का सांसद भी है। लेकिन जो कांग्रेस के एजेंट रहे हैं, इन लोगों को सांसद प्रतिनिधि बनाया जाए, रिकॉर्डेड चीज़ है, तो ये न्यायोचित नहीं है और मैं भंवर राजा की बात से सहमत हूँ। लगाने वालों के लिए तो किसी को रोका नहीं जा सकता है, लेकिन आरोप लगाने वालों को मैं ही चुनौती देता हूँ कि वो अपना मेरे समान, जैसे मैं खुलेआम कहता हूँ, कोई एक आरोप सिद्ध करके तो बता दे, तो मैं हर तरह की सज़ा भुगतने को तैयार हूँ। मैं आरोप लगाने वालों को ये कहना चाहता हूँ कि वो राजनीति में स्वयं के लिए आए हैं। उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय को नहीं पढ़ा, उन्होंने एकात्म मानववाद को नहीं पढ़ा। हम तो उनके परिवार से जिस चौराहे पे कहीं हम उस पर हम चर्चा करने को, संवाद करने को तैयार हैं। एक आरोप सिद्ध करके बता दें और इसके बाद अब छेड़ा है, बर्रैया के छत्ते में हाथ डाला है, तो फिर आरोप लगाने वालों को फिर उसके लिए तैयार भी रहना चाहिए। और चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करें। हमारे साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी जुड़ गए हैं। मनोज जी, विधायक और सांसद के बीच में ये जो विवाद हुआ था काफी चर्चाओं में रहा था, काफी चर्चाएं बटोरी थी, लेकिन अब क्या सांसद प्रतिनिधि को हटा दिया गया, तो क्या ये विवाद थमेगा या फिर और भी बढ़ता हुआ नजर आएगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी समय के साथ डैमेज कर लेती है और आपको याद होगा कि जैसे ही पूरा घटनाक्रम हुआ था तो उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने सभी को बुलाया था, चाहे हम ललिता यादव की बात करें या मानवेंद्र सिंह की, जहां से ये मुद्दे की शुरुआत हुई थी। लेकिन पूरी भारतीय जनता पार्टी एक तरफ हो गई थी। एक तरफ थे वीरेंद्र खटीक, जिन्होंने अपने 2 लोगों को प्रतिनिधि के रूप में रखा था और दोनों को लेकर ये कहा जाता है कि वो कांग्रेस के एजेंट के रूप में काम करते थे और उनको मौका सांसद प्रतिनिधि का बन गया। तो इसी बात को लेकर विवाद था, लेकिन संगठन ने सभी को बुलाया, समझाया और खुद बीडी शर्मा जो प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने कहा था कि वीरेंद्र खटीक जी से भी हमारी बात हुई है, तमाम तरह की चीजें निपट जाएंगी। पर अब पत्र जारी हो गया, जो उनके सांसद प्रतिनिधि बने थे उनको हटा दिया गया। इसका मतलब ये है कि भले वो ये कह रहे थे वीरेंद्र खटीक कि बर्रैया के छत्ते में हाथ डाला है तो अब भुगतना भी पड़ेगा, एक तरह से यही था उनका कहना। लेकिन मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम नेता थे, वहां हाथ डालना या उनकी बात को नहीं समझना कहीं समझ आया वीरेंद्र खटीक जी को, केंद्रीय मंत्री जी को, और इसीलिए सांसद प्रतिनिधि को हटाना पड़ा। यही भारतीय जनता पार्टी की खासियत भी है कि समय रहते वो डैमेज कर लेती है और अब ये कह सकते हैं कि बुंदेलखंड का ये चैप्टर अभी हाल में तो खत्म हो गया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी इस पूरी जानकारी के लिए।